शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को लेकर आज हाजीपुर न्यायालय एक बड़ा फैसला सुनाने वाली है। उसी के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिज बिहारी हत्याकांड के मामले में मुन्ना शुक्ला एक विशेष केंद्रीय कारा में बंद थे और आज उनकी हाजीपुर न्यायालय में पेशी होनी है और उस पेशी में कई सारे फैसले होंगे। उनको लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा हाजीपुर न्यायालय के द्वारा। आपको बता दें कि न्यायालय के द्वारा एक प्रोडक्शन वारंट जो है प्रशासन को जारी किया गया था उनकी पेशी के लिए, और अब जो है मुन्ना शुक्ला को हाजीपुर न्यायालय लेकर आया जाएगा और सुरक्षा के इंतजाम देखते हुए उन्हें लेकर जाया जाएगा, यानी कि कड़ी सुरक्षा करके लेकर जाया जाएगा ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और क्या कुछ फैसला हो सकता है उसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। भागलपुर की जेल की ऊंची दीवारों के सायों के बीच बुधवार की सुबह एक बार फिर अपराध और सियासत की दुनिया का चर्चित नाम गुजरने वाला है। पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला हाजीपुर न्यायालय में लंबित मुकदमों में उनकी हाजिरी सुनिश्चित कराने के लिए अदालत की ओर से भेजे गए प्रोडक्शन वारंट के बाद अब उन्हें भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ पेशी कर रवाना किया जा रहा है। जेल प्रशासन ने ए से जेड तक की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कॉलमैन से लेकर काफिले तक सब कुछ हाई अलर्ट मोड में है। कानून के गलियारों में फुसफुसाहट है कि इस पेशी के पीछे सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि उन पुराने जख्मों की परतें भी शामिल है जिन्हें बिहार की सियासी अपराधी दुनिया कभी भूल ही नहीं पाई। तकरीबन 26 वर्ष पहले पटना के आईजीआईएमएस में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और राजद के सीनियर नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह समेत कई नामी गैंगस्टरों को आरोपित बनाया गया था। लंबी सुनवाई के बाद एपेक्स कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार करते रखते हुए फरमान जारी किया था। 2 हफ्तों के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था। इसके बाद पूर्व विधायक ने सरेंडर कर दिया और तब से वे जेल की 4 दीवारी में ही हैं। मामला तब फिर सुर्खियों में आया जब हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर जेल प्रशासन ने संकेत दिया कि मुन्ना शुक्ला की मौजूदगी से लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ सकता है। डीएम और एसएसपी ने जेल आईजी को रिपोर्ट भेजते हुए आग्रह किया कि सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। उधर सियासी रंग उस वक्त और ज्यादा गहरा हुआ जब उनकी विदेश में पढ़ी बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज सीट से महागठबंधन राजद के टिकट पर मैदान में उतारा गया। प्रशासन को आशंका थी कि जेल में रहते हुए भी राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है। अब बुधवार को कड़े पहरे के बीच जब मुन्ना शुक्ला को हाजीपुर कोर्ट में लाया जाएगा तो अदालत की नजरों के साथ साथ पूरे बिहार की नजरें भी उन पर टिकी होंगी। अपराध, राजनीति और कानून का यह संगम एक बार फिर बिहार की मिट्टी में पुरानी कहानियों को जगा रहा है, जहां हर पेशी, हर बयान, हर फाइल के पन्ने अपने भीतर सियासत और संगीन दास्तानों को समेटे हुए हैं। तो देखिए, आज पेशी होनी है और बड़ा डिसीजन लिया जाएगा हाजीपुर न्यायालय के द्वारा। आपको बता दें कि आज उनकी पेशी हो रही है। इसी मामले में सूरजभान सिंह भी जेल में गए थे और ये भी कहा गया था इसी मामले को लेकर कि आत्मसमर्पण किया जाए, और मुन्ना शुक्ला ने इस मामले को लेकर आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से ही वो जेल में है और उन्हें आज पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है। पूरे सुरक्षा इंतजाम को देखते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। और इसी को लेकर सबकी नजर जो है फिलहाल हाजीपुर न्यायालय पे बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ फैसला सुनाती है मुन्ना शुक्ला के मामले में। और इसके साथ ही जो उनके समर्थन में है, उनकी बेटी, उनके परिवार वाले भी वहां मौजूद रहेंगे। उस सुनेंगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ रहा है। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।